हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिगल फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम लीनियर विचार्ड पोटेंशियल्स देखेंगे। तो सपोज द पॉइंट चार्ज q दैट इज मूविंग ऑन अ स्पेसिफाइड ट्रेजेक्टरी। तो यहाँ पे हमने कोई भी एक आर्बिट्ररी ट्रेजेक्टरी ली है, उसमें यहाँ पे पार्टिकल की रिटार्डेड पोजीशन है और ये प्रेजेंट पोजीशन है, और ये जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी है। तो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए और यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट से हम ये w ऑफ t वेक्टर पोजीशन ऑफ q एट टाइम t, तो वो t टाइम पे पोजीशन डिनोट करता है, और फिर ये रिजल्टेंट r वेक्टर है अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन। यहाँ पे ये जो है वो r वेक्टर है। अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन हम ये r वेक्टर रिजल्टेंट को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने बोल्ड r या फिर कर्सिव r से डिनोट किया है और ये r अलग है, तो वो क्या होगा, r वेक्टर इज इक्वल्स टू मोड ऑफ r वेक्टर माइनस w वेक्टर ऑफ टी आर। यहाँ पे ये रिटार्डेड टाइम पे जो पोजीशन है उसे w से इंडिकेट किया। तो r इज इक्वल्स टू c इंटू टी माइनस टी आर, क्योंकि टी आर क्या होता है, t माइनस आर वेक्टर अपन c होता है, तो इसमें से हम r वेक्टर को हेड ऑफ द इक्वेशन बनाएंगे। तो r वेक्टर अपन c पूरी टर्म को इक्वल टू के इस तरफ जाने देंगे और टी आर को इस तरफ लाएंगे, तो r वेक्टर अपन c इज इक्वल टू टी माइनस टी आर हो जाएगा। तो r वेक्टर क्या हो जाएगा, c इंटू टी माइनस टी आर। तो यहाँ पे r वेक्टर को हम मोड ऑफ ये भी लिख सकते हैं और उसके इक्वल हम c इंटू टी माइनस टी आर, मतलब कि डिस्टेंस r जो है वो पोजीशन है, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो सिमिलरली हम r वेक्टर को c इंटू टी माइनस टी आर भी लिख सकता है, वेर r वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ r डैश वेक्टर r वेक्टर माइनस w वेक्टर इज द डिस्टेंस द न्यूज़ मस्ट ट्रैवल एट t माइनस टी आर। तो इतने टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए न्यूज़ को वो है, एंड t माइनस टी आर इज द टाइम इट टेक्स टू मेक अ ट्रिप। और इतना जो टाइम है t माइनस टी आर, उतना टाइम उसे लगता है और इतना डिस्टेंस वो कवर करता है। Here w vector is the retarded position of the charge। यहाँ पे w of t r जैसे मैंने फिगर में आपको बताया था, रिटार्डेड पोजीशन है चार्ज की, और r वेक्टर इज द वेक्टर फ्रॉम रिटार्डेड पोजीशन टू द फील्ड पॉइंट r वेक्टर टू द फील्ड। तो ये जो r वेक्टर है वो मैंने बताया था रिजल्टेंट वेक्टर है रिटार्डेड पोजीशन से फील्ड वेक्टर r जो है उसके ऊपर। तो r वेक्टर को हम डिनोट कर सकते हैं r वेक्टर माइनस w वेक्टर एट रिटार्डेड टाइम। It is important to note that at most one point on the trajectory is in communication with r at any particular time। तो ट्रेजेक्टरी का कोई भी एक पॉइंट हमेशा के लिए कोई भी टाइम पे r के साथ कनेक्टेड है। सपोज देयर वर टू सच पॉइंट्स विथ रिटार्डेड टाइम्स t1 एंड t2। तो हम ऐसे दो पॉइंट सपोज कर लेते हैं, एक t1 टाइम पे और एक t2 टाइम पे, और दोनों t1 और t2 दोनों रिटार्डेड टाइम है। तो r1 इज इक्वल टू c इंटू टी माइनस टी1 लिख सकते हैं, और r2 को हम c इंटू टी माइनस टी2। ये मैंने जैसे बताया था, r डिस्टेंस है, c स्पीड ऑफ लाइट है मतलब कि स्पीड है, और t टाइम है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं t1 के लिए t माइनस टी1 और t2 के लिए t माइनस टी2। रिटार्डेड टाइम यहाँ पे t1 और t2 है इसलिए। अब हम r1 माइनस r2 करेंगे, तो ये इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सी टी माइनस सी टी वन हो जाएगा और माइनस r2, तो माइनस सी टी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस सी टी टू। तो यहाँ पे प्लस सी टी और ये माइनस सी टी है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस सी टी वन प्लस सी टी टू बचेगा, तो दोनों में से हम सी को कॉमन आउट निकालेंगे और ये जो प्लस वाली टर्म है उसे पहले लिखेंगे, इसलिए टी टू माइनस टी वन। यहाँ पे t1 है जो है वो हमारा नेगेटिव है, तो खाली हमने अरेंज करके डायरेक्ट लिख दिया है c इंटू टी टू माइनस टी वन। ये जो पॉजिटिव टर्म है उसे हमने खाली पहले लिखी है। Hence the average velocity of the particle in the direction of r vector would have to be c। तो एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल की c होनी चाहिए, जो कि वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है। Since no charged particle can travel at the speed of light, it follows that only one retarded point contributes to the potential at any given moment। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता, इसलिए कोई भी एक ही रिटार्डेड पॉइंट
पोटेंशियल के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। हमने जो 2 पॉइंट सपोज किए थे, तो वो उसकी एवरेज वेलोसिटी सी जितनी होनी चाहिए, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल इतना जल्दी तो मूव नहीं कर सकता, इसलिए जो पोटेंशियल के लिए कंट्रीब्यूट करेगा वो एक ही रिटार्डेड पॉइंट होगा। तो हम पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं? वी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन रो ऑफ r dash vector comma tr upon r dito dash. Here integration of rho dito dash is the total charge over entire distribution at one instant of time. तो ये इंटीग्रेशन ऑफ रो dito dash क्या है? टोटल चार्ज ओवर द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन, कोई एक टाइम पे पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इंटीग्रेशन है। बट हियर द रिटार्डेशन टाइम टी आर is equals to t minus r by c gives rho at different times for different parts of configuration. तो रिटार्डेड टाइम टी आर के लिए अलग अलग रो हमें डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पार्ट्स पे मिल सकते हैं। इफ़ द सोर्स इज मूविंग दिस विल गिव अ डिस्टॉर्टेड पिक्चर ऑफ टोटल चार्ज। तो अगर सोर्स मूव कर रहा है तो पूरा पिक्चर जो है वो डिस्टॉर्टेड होगा, क्लियर नहीं मिलेगा हमें। Here source is moving, so at the retarded position total charge is q dash when message left with the speed of light towards the observer. तो जब यहाँ पे हमने जो सोर्स कंसिडर किया वो मूव कर रहा है, तो रिटार्डेड पोजीशन पे उसका चार्ज q डैश था जब मैसेज लेफ्ट हुआ था, और वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। बट व्हेन द मैसेज इज रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इटसेल्फ चेंज टू q डैश माइनस q। लेकिन जब मैसेज लेफ्ट होता है तब वो q डैश होता है, लेकिन जब रिसीवर ऑब्जर्वर के पास जब रिसीव होता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होके q डैश माइनस q हो जाता है और मूविंग विथ वेलोसिटी v, क्योंकि चार्ज तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता है, इसलिए उसकी वेलोसिटी v वेक्टर हमने कंसिडर कर लिया। तो अब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं q डैश अपॉन c, जबकि मैसेज लेफ्ट हुआ था और जब रिसीव हुआ था तब q डैश माइनस q अपॉन v था। तो इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे q डैश अपॉन c इज इक्वल्स टू ये जो v डिनोमिनेटर में है दोनों को सेपरेट दे देते हैं, तो q डैश अपॉन v माइनस q अपॉन v हो जाएगा। और इसमें से हम q अपॉन v को हेड ऑफ द इक्वेशन बनाते हैं, इसलिए इसको इक्वल टू के राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाते हैं। तो q अपॉन v इज इक्वल्स टू q डैश अपॉन v इक्वल टू के इस साइड रहेगा, और ये जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड पे आ जाएगा। तो q डैश अपॉन v माइनस q डैश अपॉन c हो जाएगा। तो q अपॉन v इज इक्वल्स टू इन दोनों में से q डैश कॉमन निकल जाएगा और 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन c हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे q बाई वी इज इक्वल्स टू q डैश इंटू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन c। अब इसे और हम सिंप्लीफाई करेंगे, वो हम आगे देखते हैं। तो अब हमें क्या मिला था? q बाई वी इज इक्वल्स टू q डैश इन ब्रैकेट 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन c मिला था। तो हम एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो c माइनस v अपॉन सी वी हो जाएगा। यहाँ पे ये आगे एज इट इज़ रहेगा, q बाई वी इज इक्वल्स टू q डैश इन ब्रैकेट हो जाएगा c माइनस v अपॉन सी वी। तो ये ऊपर वाली जो टर्म है उसमें से हम c कॉमन आउट निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? q डैश एज इट इज़ रहेगा, c बाहर निकलेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे c को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई वाला कॉमन निकला और डिवाइड वाला यहाँ पे बच जाएगा। तो 1 माइनस v बाई सी हो जाएगा। फिर ये न्यूमरेटर वाला c और डिनोमिनेटर वाला c दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास q बाई वी क्या बचेगा? q बाई वी इज इक्वल्स टू q डैश इन ब्रैकेट 1 माइनस v बाई सी अपॉन v। तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में v है और राइट हैंड साइड में भी डिनोमिनेटर में v है, तो दोनों साइड से हम v को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो फाइनली हमें q मिलेगा, q इज इक्वल्स टू q डैश इन ब्रैकेट 1 माइनस v बाई सी। तो यहाँ पे से हम q डैश को भी हेड ऑफ द इक्वेशन बना सकते हैं, तो q डैश हो जाएगा q अपॉन 1 माइनस v बाई सी। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ रो डीटो डैश था q अपॉन 1 माइनस आर वेक्टर v बाई सी, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम c को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? क्यू सी अपॉन आर वेक्टर सी माइनस आर वेक्टर वी वेक्टर। तो पोटेंशियल की वैल्यू पूरी हो जाएगी, v ऑफ आर टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। फिर इंटीग्रेशन ऑफ रो
डीटो की जगह पे ये पूरी टर्म आ जाएगी क्यू सी अपॉन आर सी माइनस आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि रो जो है इंटीग्रेशन ऑफ रो डीटो डैश जो है वो क्या था, टोटल चार्ज ओवर एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन एट वन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो कोई एक इंस्टेंट पे हमने क्यू डैश फाइंड किया तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ रो डीटो डैश की जगह पे हमने क्यू अपॉन 1 माइनस वी बाई सी, लेकिन आर वेक्टर हमारा जो पोजीशन था वो था, इसलिए हमने यहाँ पे आर वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है। तो where v vector is the velocity of charge at the retarded time and r vector is the vector from the retarded position to the field point r vector। तो यहाँ पे v vector जो है हमारे इक्वेशन में यहाँ पे नीचे वो वेलोसिटी ऑफ चार्ज है एट रिटार्डेड टाइम। रिटार्डेड टाइम पे जो चार्ज की वेलोसिटी थी वो है, और ये आर वेक्टर तो हमने जैसे पहले देखा था कि रिटार्डेड पोजिशन से फील्ड पॉइंट आर वेक्टर तक जो वेक्टर होता है वो है। बिकॉज जे वेक्टर इज इक्वल्स टू रो वी वेक्टर, तो अब हम जे वेक्टर की जगह पे पुट करेंगे। तो ये हमें स्केलर पोटेंशियल मिला था। अब वेक्टर पोटेंशियल के लिए ए वेक्टर ऑफ आर टी इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, और जे वेक्टर की जगह पे रो ऑफ आर डैश वेक्टर कॉमा टी आर, और वी वेक्टर टी आर डीटो डैश। यहाँ पे वी वेलोसिटी है रिटार्डेड टाइम पे, और रो जो है चार्ज डेंसिटी है जैसा हमने आगे डिस्कस किया था। तो इसमें से वी वेक्टर कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आर वी वेक्टर, और ये इंटीग्रेशन ऑफ रो टी डीटो डैश है उसकी जगह पे जैसे हमने ऊपर इक्वेशन में सब्सटीट्यूट की थी वैल्यू, वैसे ही यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट करेंगे। तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आर वी वेक्टर, और इसकी जगह पे क्यू सी अपॉन आर सी माइनस आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमने स्केलर पोटेंशियल ढूंढा था उसके जैसा ही सिमिलर है, खाली नीचे एप्सिलॉन 0 की कमी है। ये क्यू सी अपॉन आर सी माइनस आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर और ये 4 पाई इतना सारा हम ले लेंगे तो वो ऑलमोस्ट हमारा स्केलर पोटेंशियल जैसा हो जा रहा है, खाली एप्सिलॉन 0 की कमी है, इसलिए उसको हम स्केलर पोटेंशियल में लिख सके, इसलिए हम एप्सिलॉन 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं। तो अब ये जो पूरी टर्म इतनी बचेगी उसे हम वी ऑफ आर टी लिख सकते हैं, और हमारा खाली बच जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में वी वेक्टर और म्यू 0 एप्सिलॉन 0। तो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 को हम 1 अपॉन सी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे वी वेक्टर अपॉन सी स्क्वायर और वी ऑफ आर टी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन 1 और 2 जो था वो हमारा लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल फॉर मूविंग चार्ज है। तो ये जो इक्वेशन 1 था हमारा वो स्केलर पोटेंशियल है लिनार्ड विचर्ड, और ये जो है वो इक्वेशन 2 है वो हमारा वेक्टर लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल है। थैंक यू।